बिलासपुर में सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल की हरकतों को लेकर स्कूली बच्चों के अभिभावक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एकत्र हुए और प्रिंसिपल के खिलाफ थाना भोट पहुंचे, जहां उन्होंने थानाध्यक्ष से प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान बिलासपुर ब्लॉक प्रमुख कुलवंत सिंह औलख और ग्राम प्रधानपति मुल्ला खेड़ा जोगिंदर सिंह बिट्टू साथ रहे। ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਸਪਾਈ ਜਾਓ ਵਕੀਲ को लड़ाई जाओ। कल रंजीत नहीं आया होगा, रंजीत जिसको बच्चे थे उसको आप लोग सब लोगों ने थाने घेराव किया है और एसओ साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? भाई उन्होंने तो एक बात कही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे कहोगे वैसे करने को तैयार हूँ और जो चीज़ है मैंने करी है और जो बच्चों के रह भी गए हैं बयान दिलवाने हैं बयान दिलवाओ, मैं आपके साथ हूँ। गिरफ्तारी क्या मांग हुई है? गिरफ्तारी का तो वो कह उन्होंने बताया सारी बात जो भी जैसे है। अच्छा हाँ, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, क्या वजह? को उससे मैं क्या बता सकता हूँ कि उसमें मामला ये है कि जो लिखा गया है उस पर है नहीं है गिरफ्तारी के लिए एसओ साहब का ये कहना है कि इनके 64 के बच्चों के बयान होने हैं। आप 64 के बयान कर लीजिए, अब पुलिस यहाँ से जाएगी, इनके 64 के बयान होंगे। 64 के बयान के बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो धाराएं और इस पे बढ़ने लायक हैं, जो मजिस्ट्रेट का आदेश होगा उसके आधार पे ये आगे की कार्रवाई करेंगे। और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ नहीं, गिरफ्तारी उन्होंने कहा बिल्कुल हर संभव ये घिनौना कार्य है और इसमें कहीं भी कोई बख्शिश नहीं है और ना ही मैं किसी का कोई प्रेशर में हूँ, ना रहूँगा, निष्पक्ष काम करूँगा। 64 के बयान उन्होंने कहा आप करवाइए, कल पुलिस साथ जाएगी। 64 के बयानों के बाद जो आगे की कार्रवाई है उन सारे उसमें चालान भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी। रिकॉर्डिंग की बात आ रही थी सीसीटीवी की, उन्होंने कहा मेरे पास हिफाजत से है, उसमें कोई कांट छाट नहीं होगी। हाँ उन्होंने कहा बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है वो, उसमें जो मेन पॉइंट जो इस केस से संबंधित हैं उन उतनी स्क्रैप करके वीडियो ली जाएगी। जो केस में जो बच्चों के साथ जो हरकत हुई है वो हम लोग साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा है एसओ साहब ने कि अब भाई इनकी डीआईजी साहब के यहाँ मीटिंग है तो अभी शाम को आते हैं तो हम लोग सारे बैठ के वीडियो चेक करके जहां बच्चों के साथ घिनौना कार्य हुआ वो वीडियो साथ में एविडेंस में साथ लगाई जाएगी। वो उन्होंने कह दिया कि आपको यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। नहीं देखिए जी, बिल्कुल अगर आश्वासन दिया, अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो लड़ाई आगे लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी टांडा में पूरा आपके साथ खड़े हैं उन्होंने। हाँ बाबा गुरजंट सिंह जी आज आए हुए हैं और वो पूरी जो सिख जथेबंदियां हैं, जो हमारा जितना भी सिस्टम है हमारे साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला के। और बच्चों के अलावा कुछ शिक्षकों से भी कुछ अश्लील हरकतें, कोई वीडियो है? नहीं वो तो देखिए जी, जो कैमरे के अंदर बहुत कुछ मिलेगा। जब आज शाम को बैठेंगे जो उसमें से निकलेगा एविडेंस में वो लगाया जाएगा कोर्ट में। कि मतलब सोचने वाली घटना है कि जैसे हम देखते हैं कि मैं हरदीप सिंह हेड ग्रंथी गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा से, और इस घटना को लेके सिख जगत में बहुत बड़ा रोष है। खाली बच्चों को जो पीड़ित किया गया, पीड़ित बच्चे ये बता रहे हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स को मसला गया, यहाँ तक मसला गया कि बच्चे बेहोश हो गए हैं। अब सिख जगत में इस बात के लिए रोष है कि हमारे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो ईसाई भाईचारा है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिखों को या दूसरे धर्मों को लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए, और सिखों को खुश देखकर वो राजी नहीं है और बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को मसल कर इतना मसला गया कि बच्चे बेहोश हो गए हैं और बच्चों को नपुंसक बनाने की कोशिश जो घिनौनी की गई है, इस घटना से पूरे सिख जगत में रोष है। अब ये मामला ऊपर तक लड़ा जाएगा। नानकपुरी टांडा गुरुद्वारे की तरफ से हम आश्वासन देते हैं कि लड़ाई में बिल्कुल गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा से पूरा सहयोग मिलेगा और पूरा सिख जगत परसों की बजाय कल लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए आ जाता हुए, अगर लंबी जरूरत पड़ेगी और लोग इकट्ठे होंगे और बड़ा धरना तो भी देना पड़ेगा, जब कुछ भी करना पड़ेगा तो सिख जगत करेगा। बहुत घिनौनी हरकत की है ये, और ये ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। बात जाएंगे तो कल मंत्री जी सीनियर अधिकारियों से भी इसमें बैठ के बात करेंगे और इस पे तुरंत और बड़ी कार्रवाई करने की जब मंत्री आ जाएंगे तो संभावना है। अभी भी इनका प्रोसेस है, लेकिन जब मंत्री जी आके उच्च अधिकारियों से बात करेंगे तो ये कार्रवाई में तेजी आएगी। किस तरीके से देख रहे हैं आप? हर तरह की सपोर्ट है नानकपुरी टांडे तो। पंजाबी में दोस्तों कोई गल नहीं। हाँ बच्चों के जे 8वीं तक के बच्चों का जो एग्जाम का जो कोई इशू आएगा वो भी नानकपुरी टांडा स्कूल वालों इतों बिल्कुल फ्री बच्चों को लैके जाया जाएगा। उन्होंने मार्कशीट जी 8वीं तक की नानकपुरी टांडा स्कूल तो दी जाएगी। गार्जियन एक स्टाम लिख के दे दें। तो ये जो घटना घटी है भाजी, इसको किस नजरिए से देखते हो आप? ये तो बहुत माड़ी घटना है जी।
ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। नानकपुरी टांडा पूरी सपोर्ट में बिल्कुल जी, हमेशा संगत ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। कोतवाल साहब से क्या बात हुई? ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहिब से एक अपील है गुरुद्वारा जथेदारों की तरफ से, बाबा गुरजंट सिंह जी की तरफ से, कि जो भी बच्चे इस सेंट मैरी स्कूल में पढ़ते हैं 8वीं क्लास तक, जो अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे हैं इस प्रिंसिपल की घटना को लेकर के, वो उनके लिए यही अपील है और निवेदन भी है उन अभिभावकों के लिए, उनके परिजनों से भी, वो 8वीं क्लास तक के बच्चों का अपने पेपर जो भी हैं वो गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा श्री गुरु नानक देव सिख पब्लिक स्कूल नानकपुरी टांडा साहब में अपने पेपर दिलवा करके वहाँ से मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, किसी भी धर्म के हो, वो ये नहीं कि सिख धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, वो वहाँ जाके अपना एडमिशन करके वहाँ अपने जो पेपर है होने वाले पेपर वो वहाँ देख के वहाँ से मार्कशीट ले सकते हैं। धन्यवाद।